देखिए एक क्विज है, इसमें आपके पास इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन है, मिक्स्ड क्वेश्चन है। देखते हैं कि आपके पास क्या क्या सही आंसर आपके पास है। फर्स्ट में क्लोजेस्ट, आपको सिनोनिम बताना है यूबिक्विटस का। अब यूबिक्विटस का मतलब क्या होता है? जहां तक मुझे समझ आ रहा है omni प्रेजेंट होना चाहिए। यस, दिस इज राइट। यूबिक्विटस क्या है? जो कहते हैं कि प्रेजेंट एवरीवेयर। जैसे आपको omni प्रेजेंट तो नाम से समझ आ रहा है, यूबिक्विटस का एक नया वर्ड है, उसके हिसाब से आप सिनोनिम देख सकते हैं। जैसे स्कार्स इसमें है। स्कार्स का मतलब क्या है? स्कार्स का मतलब होता है कि स्कैरिसिटी के लिए यूज करते हैं, स्कैरिसिटी वगैरह के लिए आप स्कार्स यूज करते हैं। इनविजिबल, पता ही जिस चीज को आप देख नहीं सकते वो इनविजिबल हो जाएगा। और यूनिक तो साफ साफ समझ आ रहा है, वन ऑफ ए काइंड के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिनोनिम बताना है एफिमरल का। अब देखिए एफिमरल क्या होता है कि किसी भी चीज को टेम्परेली के लिए यूज करते हैं। क्या टेम्परेली आपके पास ऑप्शन में है? लेट्स सी कि टेम्परेली इज देयर। यस, सिनोनिम बताना था, दिस इज राइट। अगर इटर्नल आपको यहाँ पे बताना होता तो आप इटर्नल के लिए बोल सकते हैं। ऑब्वियसली जो चीज हमेशा लास्ट करती है उसको हम इटर्नल बोलते हैं। प्रोमिनेंट, आपने सुना होगा किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए प्रोमिनेंट यूज किया होगा कि कोई चीज जो प्रोमिनेंट फेस होता है, प्रोमिनेंट लीडर होता है। और कॉम्प्लेक्स तो पता ही है, जिस चीज को आप बेसिकली थोड़ा अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, दैट इज कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपोजिट बताना है ऑब्सक्योर का। देखिए ऑब्सक्योर क्या होता है? ऑब्सक्योर होता है जिसको क्लियर नहीं किया जा सकता। जब आप क्लियर नहीं देखते तो क्या बोल सकते हैं उसको? ऑपोजिट बताना है तो समथिंग अनसर्टेन। ऑब्सक्योर बेसिकली जिसको साफ साफ नहीं देखा जा सकता। ऑपोजिट क्या होगा? क्लियर। यस, राइट आंसर क्लियर है। बाकी वर्ड्स हिडन आपको सबको पता है। डिम कम लाइट के लिए बोलते हैं, जो ब्राइट नहीं होती जगह। और अनसर्टेन का मतलब होता है जब आप डाउटफुल वगैरह होते हैं तो उस चीज के लिए अनसर्टेन यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटोनिम बताना है कैंडिड का। आपने सुना है वर्ड कैंडिड? कैंडिड जो यूज करते हैं बेसिकली फ्रैंक के लिए यूज करते हैं। ट्रूथफुल कन्वर्सेशन, किसी ने कैंडिड कन्वर्सेशन किया तो बेसिकली बिना कुछ हाइड किए कोई बात बोलना, दैट इज कैंडिड कन्वर्सेशन को यूज करते हैं। और आपको एंटोनिम बताना है तो एंटोनिम शुड बी डिसऑनेस्ट होना चाहिए। यस, ऑप्शन डी आपका सही है। और बाकी जो वर्ड्स है फ्रैंक जैसे है, फ्रैंक आपको पता ही है किसी चीज के लिए। और सिंसियर जैसे एक वर्ड है इसमें ना, सिंसियर का मतलब होता है किसी चीज के लिए आप सीरियस उसको एक्ट करना। ओपन, एवरीबडी नोज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए पर्सन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेजेस। एक पर्सन बहुत ज्यादा जो लैंग्वेज बोलता है उसको क्या बोलते हैं? पोलीगॉट बोलते हैं। यस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और फर्स्ट फिलोलॉजिस्ट। अब देखो फिलोलॉजिस्ट क्या होता है? जब स्टडी करते हैं हम ना लैंग्वेजेस या लिटरेचर के लिए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं फिलोलॉजिस्ट। ठीक है। और सेकंड है बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल होता है दो लैंग्वेजेस बोलने वाला। ओरेटर बोलते हैं जो पर्सन थोड़ा फ्लुएंटली स्पीच देते हैं उनको ओरेटर बोलते हैं। ही इज अ गुड ओरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर ब्यूरल। एक प्लेस जहां पे डेड बॉडीज को ब्यूरल के लिए केप्ट किया जाता है। अब देखिए इसमें ऑप्शन दो तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे ऑप्शन नंबर आपके पास ए और डी, इन दोनों को आप एलिमिनेट कर सकते हैं, सिमेट्री और क्रेमेटोरियम। ठीक है, ये दोनों आपके पास हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। अब दो चीजें बची, या तो आपके पास आंसर होना चाहिए मॉर्चरी या फिर मॉर्ग। मैं इसको मॉर्ग लगा रहा हूं। ठीक है, यस मॉर्ग। देखिए दोनों डिफरेंस होता है, आप इसे सर्च कर सकते हैं मॉर्चरी और मॉर्ग के बीच में। बेसिकली मॉर्चरी वो प्लेस होता है जहां पे बॉडीज को रखा जाता है, प्रिपेयर किया जाता है ब्यूरल के लिए। और मॉर्ग वो होता है जहां पे जैसे बोला गया वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट बिफोर ब्यूरल, ब्यूरल से पहले जहां रखा जाता है, दैट इज मॉर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पेनी फॉर योर थॉट्स। पेनी फॉर योर थॉट्स मींस किसी पर्सन के लिए आस्किंग समवन व्हाट दे आर थिंकिंग। मैं ऑप्शन बी लगा रहा हूं। यस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और यही इसका आपके पास एक रियल आंसर मुझे दिख रहा था। जैसे है हिट द सैक। अब हिट द सैक एक इडियम है। और ऑप्शन आपको टू गो टू स्लीप। यस, ऑप्शन बी मुझे लग रहा है। यस, बी इज राइट आंसर, जो कि आपके पास सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एरर बताना है। अब देखिए एरर में क्या है, नो सूनर हैड ही एंटर्ड द रूम व्हेन द लाइट्स वेंट ऑफ। अब इन्वर्जन का अगर छोटा सा रूल आपको ग्रामर में पता है कि इन्वर्जन में क्या होता है कि जब भी नो सूनर, दो एरर मुझे यहाँ पे लग रहे हैं वैसे। हाँ, नो सूनर ही हैड एंटर्ड। देखिए मुझे दो एरर लग रही है, ऑप्शन बी में भी एरर है और ऑप्शन सी में भी एरर है। कैसे? जब हम बात करते हैं, इसने यस बी माना है। आपको यहाँ पे समझ आना चाहिए नो सूनर
हैड ही एंटर्ड आएगा। यहाँ पे जो चीजें आएगी इन्वर्जन होगा, तो वर्ब पहले आएगी, नो सूनर हैड ही एंटर्ड द रूम। और दूसरा क्या चीज होती है, नो सूनर के साथ जो आता है व्हेन नहीं आता, देन आता है। तो इस हिसाब से आप बोल सकते हैं देन इज द राइट, मतलब इसका साथ में पेयर होता है, उसको आपने लगाना था। ठीक है, तो आपके पास ऑलमोस्ट 8 to 9 क्वेश्चन थे जिसको हमने करेक्ट किया। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सभी सही है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल को फॉलो कर सकते हैं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव क्विजेस चैनल पे बहुत सारी अवेलेबल है। इसके अलावा मैथ्स और रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस, PYQ, मैंने कंपटीशन एग्जाम जैसे SSC, CGL और CHSL, DSSB और आपके बैंकिंग एग्जाम्स जो सब में आते हैं वो सारे मैंने डिस्कस किए हैं। CUT UG के लिए भी मैं लेके आया हूँ साथ में, अभी फ्री मॉक सीरीज है। आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लिए, वहां पे आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग ऐसी क्विजेस मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।